हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीरभद्र एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। जहाँ पर कर्म की बात आती है वहाँ पर शनिदेव का नाम ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम शश नामक योग के बारे में बताएंगे। माना जाता है कि किसी कुंडली में कोई एक राशि में अगर कोई एक प्लैनेट अगर अच्छी अवस्था में हो तो उसकी और किसी प्लैनेट की जरूरत नहीं होती है। वह प्लैनेट ही आपके जो कुंडली को बेटर कर देती है और आपके जो फ्यूचर हो उसको अच्छा कर देती है। तो आप समझ ही गए होंगे, हम आज शनिदेव के बारे में बताएंगे। शनिदेव से बनने वाला राजयोग शश योग को कहा गया है। माना जाता है कि इस योग में इंसान को फर्श से अर्श तक का सफर शनिदेव तय करवाता है। अगर आप न्याय के साथ चलोगे, आप न्याय के साथ चलोगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, अपने काम में भी आप न्याय, अपना काम भी आप ईमानदारी से करोगे, तो माना जाता है कि शनिदेव आपको वह सब कुछ देता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद उनको राजयोग प्राप्त हुआ है। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी को ही ले सकते हैं। उनकी कुंडली में 10th हाउस में शनिदेव उनका शश योग नामक योग बना रहा है, जिससे उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद उनके आखिरी स्टेज में उनको राजयोग प्राप्त हुआ और वह दुनिया में फेमस हो गया है। तो शनिदेव शनिदेव किसका कारक होता है? शनिदेव डिसिप्लिन का कारक होता है। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन हो और वह काम बड़ा ही न्यायपूर्वक करता हो और ईमानदारी से करता हो, तो माना जाता है कि शनिदेव उसको हर संभव फल देते हैं जो उनको चाहिए। जो चाहे सुख सुविधा हो, चाहे अगर वह धार्मिक प्रवृत्ति का हो तो वह उसे ज्ञान की प्राप्ति भी वही कराता है। और इंसान के जीवन में जो भी दुख का कारण है, जो भी इंसान को दुख मिलता है, वह शनि की साढ़े साती ढैया में ही मिलता है। शनिदेव का नाम सुनने से ही लोगों के अंदर एक डर सा बैठ जाता है कि पता नहीं उनके जीवन में क्या होगा और वह क्या करेगा। लेकिन शनिदेव माने तो बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, हम मानते हैं। अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे, कोई अच्छा ही परिणाम देंगे। शनिदेव जब अपनी ढैया और साढ़े साती में आते हैं तो इंसान को रंग से राजा अपने काल में ही बना देते हैं। शनिदेव को कहा गया है कि वह न्यायप्रिय है। जितने भी न्यायप्रिय चीजें है उसमें शनि इन्वॉल्व होते हैं। आपको शनिदेव हर जगह इन्वॉल्व दिखेंगे, चाहे वह कोई भी काम हो, चाहे कोई भी न्याय की चीजें हो, शनिदेव हर जगह इन्वॉल्व होते हैं। माना जाता है कि जो हमारे राम लक्ष्मण सीता, जो राम का जो वनवास हुआ था वो शनि की साढ़े साती के टाइम में हुआ था, शनि की दशा में ही हुआ था। शनि की दशा 18 साल की होती है और उसी में ही इंसान को शनिदेव हर वह संभव चीज करता है जिससे उसका उन्नति हो या उसको समझ में आए दुनिया की दुनियादारी के बारे में कि दुनिया में वास्तविक दुनिया क्या है और इंसान इस दुनिया में किस लिए आया है और वह किस लिए पैदा हुआ है। हर इंसान शनि की पाया में ही पैदा होते हैं, चाहे वह चांदी का पाया हो, चाहे वो आपका गोल्ड का हो, चाहे सिल्वर का हो, कोई भी हो, तो शनि की पाया के अनुसार ही पैदा होता है। माना जाता है कि जब शनिदेव की जो आपका आयरन जो होता है पाया में जन्म लेता है। पाया से मतलब आप समझ रहे हो, उनके जो चप्पल होते हैं, जो आप उनका जो जो चप्पल में पहनते, जो ऋषि मुनि लोग पहले के जो पहनते नहीं थे, जो चप्पल होते थे लकड़ी का, वैसे ही शनिदेव के हर पाया में ही बच्चे का जन्म होता है। शनिदेव इंसान के पूर्व जन्मों का भी दुख दर्दों का आपका परिणाम उसको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। शनिदेव हर जन्म की दुख, आपने अगले जन्म में क्या किया होगा उसका भी फल इसी जन्म में वो दे देता है। तो शनिदेव के पास आपके हर चीजों का लेखा जोखा हमेशा ही पहले से ही रहता है। तो आप ऐसा कर्म कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए। अगर मनुष्य जन्म लिया है तो भगवान की आराधना कीजिए, जिससे शनिदेव आपको प्रतिकूल परिणाम प्रदान करे। तो आज हम शनिदेव के शश योग के बारे में बताएंगे। शश योग क्या होता है? शश योग में आपका क्या होता है कि शनिदेव शनि जो प्लैनेट है आपके केंद्र में होना चाहिए। जब 1, 4, 7 एंड 10 हाउस में आपका योग बनाए और शनि अपनी उच्चतम राशि, आपका कुंभ राशि हो गया, आपका मकर राशि हो गया और आपका प्रियतम राशि तुला में अगर शनिदेव अगर बैठे हैं किसी की कुंडली में, तो माना जाता है वह शश नामक योग का निर्माण कर रहा है। वर्तमान समय 2024 में अभी इसी टाइम आपका
मेष राशि के लिए वह शश नामक योग उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि शनिदेव अभी उनके राशि में 11th हाउस में बैठे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो माना जाता है कि वो अपने खुद की राशि में ही इंसान को राजयोग दिलाता है। तो इस टाइम मेष राशि के लिए बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और शनिदेव उनको रंग से राजा भी बनाएंगे। अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो आपको उसी टाइम वो सजा भी देंगे। शनिदेव माना जाता है कि इंसान को शनिदेव विरासत में विश्वास नहीं करता। जैसे आप सूर्यदेव को मान लीजिए, सूर्यदेव क्या करते हैं, सूर्यदेव आपका विरासत में विश्वास करते हैं। मतलब वह ऐसे घर में ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो विरासत में उनको प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ मिलती है। सूर्य की राशि, सूर्य के जो सूर्य के जैसे लग्न में अगर पैदा हुआ कोई, लेकिन अगर मकर लग्न में इसमें पैदा हुआ तो माना जाता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके वह सब कुछ अर्जित करता है, मतलब राजयोग प्राप्त करता है। तो किसी की कुंडली में 7th हाउस में अगर सूर्य बैठा पड़ा है, शनि बैठा पड़ा है, किसी की कुंडली में 7th हाउस में अगर शनि बैठे पड़े हैं, तो मान लेना चाहिए कि उनकी जो काम वगैरह जो भी होगा वो बहुत ही ज्यादा स्लो होगा, क्योंकि उस काम में आपको वह सब ज्ञान करवाएगा, लोगों के बारे में वो आपका परिचय करवाएगा कि लोग कैसे हैं। क्योंकि 7th हाउस आपका क्या होता है, साझेदारी का होता है, आपके वाइफ का होता है, आपके बिजनेस पार्टनर का भी होता है। तो ऐसे ऐसे बिजनेस पार्टनरों से आपका मेल जोल करवाएगा जो आपको धोखा देगा। मतलब शनिदेव आपको समझाते हैं कि इंसान के साथ विश्वास करना है तो कैसे किया जाता है। हर इंसान विश्वास के लायक नहीं होता है, इंसान को ठोकर खा के ही इंसान आगे बढ़ता है। तो इंसान को जब ठोकर नहीं लगेगा तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा बताइए। तो इसीलिए शनिदेव आपको आपकी उस दृष्टि को खोलता है जिससे लोगों की देखने का नजरिया आपका चेंज हो जाए। तो शनिदेव बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लैनेट है, लेकिन लोग उससे डरते हैं। अरे भैया डरते क्यों हो, ये तो बताइए। आप अच्छा कर्म करो, लोगों के साथ अच्छा वो करो, व्यवहार करो, तो आपका लाइफ बहुत ही अच्छा करेगा शनिदेव। इसलिए शनिदेव को न्याय का कारक इसीलिए कहा जाता है। माना जाता है कि शनिदेव अगर किसी कुंडली में बैठेंगे तो बहुत ज्यादा दुख वो प्रदान करता है। दुख इसलिए प्रदान करता है कि आप दुनिया में किस लिए आए हो। कोई इंसान भक्ति के लिए आता है, कोई इंसान आपके दिनचर्या के लिए आता है, नियम का पालन करने वाले को ही आगे बढ़ाता है। शनिदेव क्या करता है, सैटर्न अगर आपके शनिदेव किसी के फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस में अगर शनिदेव बैठे पड़े हैं तो माना जाता है शनिदेव फर्स्ट हाउस में बैठ के थर्ड हाउस में देखेंगे, आपके थर्ड हाउस में देखेंगे तो आपके कर्म को भी अच्छा करेंगे और कर्म में ज्यादा मेहनत करवाएंगे, आपको स्ट्रगल बहुत करवाएंगे। और शनिदेव फर्स्ट हाउस में देख कर आपके 7th हाउस में देखते हैं। 7th हाउस में देखेंगे तो क्या हुआ, 7th हाउस में देखेंगे तो माना जाता है कि शनिदेव अगर 7th हाउस में बैठेंगे तो उसका बिजनेस जो होता है, उसकी शादी भी जो होता है वो तो बड़ा लेट होता है। लेकिन अगर उसमें शनिदेव पीड़ित ना हो ना, अगर शनि पीड़ित ना हो तो व्यक्ति बिजनेस में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ता है। अगर शनि आपके फर्स्ट हाउस में बैठ के आपके 10th हाउस कहाँ पड़ता है, 10th हाउस आपके 10th हाउस में ही पड़ रहा है। 10th उसकी दृष्टि 10th हाउस में पड़ रहा है। 10th दृष्टि में बैठकर आपके कर्मों को भी ज्यादा अच्छा करेंगे और कर्म में अगर मेहनत के बलबूते व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन शनि अगर फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो इंसान के जो लग्न में खुद शनिदेव बैठे हैं मानते, तो शनिदेव किसका कारक होता है, शनिदेव आपका आयरन का कारक होता है, शनिदेव आपका हड्डी का कारक होता है, शनिदेव आपके दुख का भी कारक होता है। तो इंसान उस व्यक्ति में थोड़ा सा शरीर में दर्द रहेगा और ये भी हो सकता है अगर पीड़ित ना हो, अगर पीड़ित होगा तो उसको आयरन रिलेटेड परेशानी भी हो सकती है। तो 4th हाउस में शनि अगर किसी के 4th हाउस में बैठे रहेंगे तो 4th हाउस में बैठ के व्यक्ति उसके जो 7वीं दृष्टि है उससे आपका 10th हाउस में देखेंगे, तो 10th हाउस में देखेंगे तो उसके कर्मों को भी बहुत अच्छा करेंगे। कर्म में बहुत अगर पीड़ित ना हो, अगर उसमें किसी की दृष्टि चाहे राहु की दृष्टि या कोई पाप ग्रह की दृष्टि, शनिदेव खुद ही पाप ग्रह के अंतर्गत आते हैं। पता नहीं लोगों ने इनको पाप ग्रह में क्यों रखा गया है कि वो अच्छा परिणाम नहीं देते। लेकिन आपको पता है शनि की महादशा में विक्रमादित्य जो राजा थे उनको भिखारी तक बना दिया था शनिदेव ने, लेकिन बाद में उनको सब कुछ मिला था। शनिदेव आपको सबक सिखाते हैं, शनिदेव से आपका मतलब नहीं है। पुलिस वाला क्या कर सकता है इंसान को, उसको मार पीट के जो भी हो उसको दंड दे के उसको सुधार सकता है, तो शनिदेव आपको सुधार रहा है। तो सुधारने वाले का इज्जत होना नहीं चाहिए, शनिदेव का इज्जत नहीं होना चाहिए।
शनिदेव से डरिए मत, शनिदेव की आराधना कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, तो आपकी जिंदगी में अच्छा ही परिणाम देंगे शनिदेव। तो शनिदेव अगर 10th हाउस में देख के उसके कर्मों को अच्छा करता है, और शनिदेव उसकी दृष्टि 7 दृष्टि उसकी जो 3rd दृष्टि उसके 6th हाउस में पहुंचेगी, 6th हाउस में पहुंचेगी तो 6th हाउस आपके शत्रुहंता योग भी बनाता है, तो व्यक्ति शत्रुओं से भी रक्षा करता है अगर शनि की दृष्टि 6th हाउस में पहुंचे तो। और वहाँ शनिदेव 4th हाउस में बैठ के आपके लग्न को भी देखेगा, लग्न को देखेगा तो वही बात है, लग्न को देखेगा थोड़ा काम डिले कर देगा, बस यही होता है। और लग्नों को देखेगा तो अगर पीड़ित हो जाए तो फिर आपके ऐसे समस्या दे सकती है, गांठ की दर्द, जैसे आपको यूरिक एसिड टाइप ऐसे बीमारी वो दे सकते हैं, जिससे आपके शरीर में दर्द रह सकता है। अब जो 7th हाउस में बैठ के आपके लग्नों को देखेगा, फिर से लग्न को देखे तो वही फिर लग्न को देखेगा, फिर आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, व्यक्तित्व को निखारेगा, आपके बिजनेस में भी बहुत अच्छा करेगा। बिजनेस में ही शनिदेव बैठे पड़े हैं। शनिदेव बोलते कि शनिदेव समय समय चलता है, शनिदेव थोड़ा उसका जो चलने का तरीका है ना थोड़ा स्लो है, वो एक राशि में 7.5 चलते भ्रमण करता है, 7.5 जो साल है, और एक राशि में 2.5 साल तक। तो आपको पता है कि आपको हर चीज पहले नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवाएगा, आपको उस फील्ड में बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा, धक्के तक खिला देंगे, उसके बाद आपको सक्सेस ये दिला देते हैं। और 7th हाउस में देख के आपके 9th हाउस में भी देखेंगे, 9th हाउस आपकी उनकी तीसरी दृष्टि 9th हाउस में पहुंचेगी, तो 9th हाउस में देखेंगे तो क्या होगा, 9th हाउस में देखेंगे तो इसके भाग्य को भी उजागर करेगा, भाग्य को अच्छा करेगा, ये बहुत अच्छा योग बनता है अगर 7th हाउस में शनि बैठे। लेकिन आपके शादी में थोड़ा डिले कर देगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठ गए तो भैया विष योग बना देंगे, सीधा बात। अगर यहाँ पर सूर्य बैठ गए तो भैया बहुत ज्यादा लिटिगेशन करवा देंगे, झगड़ा वगैरह जो है आगे वो, क्योंकि शनिदेव तो खूब वायु तत्व की राशि है, ठीक है। अब देखते हैं अगर शनिदेव किसी के 10th हाउस में बैठे हैं, 10th हाउस स्वयं शनि की खुद की राशि होती है, तो 10th हाउस में बैठेंगे तो बहुत ज्यादा प्रबल शश योग बनाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को देखा गया है पॉलिटिशियन, बहुत ज्यादा बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो आपके बहुत ऊंचे ऊंचे पद में होते हैं, जो शनिदेव को डिसिप्लिन पसंद है। आप कोई भी काम को डिसिप्लिन से करोगे तो शनिदेव आपको उसका फल जरूर देंगे, उसका बेनिफिट जरूर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति को देखा गया बहुत बड़े बड़े यूनिकॉर्न और कंपनी के जो आपके एडवाइजर, सुपरवाइजर और बाकी आपके जो भी होते हैं मैनेजर्स जो होते हैं, उनके राशि में आपके 10th हाउस में आपको शनि देखेंगे ही देखेंगे। और 10th हाउस क्या करता है, स्ट्रगल पहले उन लोगों के जीवन को उठा के देखिए, उन्होंने जो भी जीएम वगैरह जो जिनके 10th हाउस में आपका शनिदेव बैठे हैं, उनके आप कुंडली को उठा के देखिए, उन्होंने जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा, तभी वो इस मुकाम तक पहुंचे होंगे। तो 10th हाउस में शनि बैठना बहुत ही ज्यादा बढ़िया योग बनाते हैं। अब आपका 11th हाउस में अगर शनिदेव बैठे, 11th हाउस में शनिदेव बैठने पर वो आपकी खुद की कुंभ राशि में अगर शनिदेव बैठेंगे तो प्रबल शश योग बनाते हैं। अभी वर्तमान 2024 चल रहा है, अभी इस टाइम में शनिदेव वक्री अवस्था में, तो वक्री अवस्था में शनिदेव क्या करते हैं, वक्री जो पुराने जो आपके साथ जो गलत हुआ है उसका हर्जाना, जिसको उसका जो हर्जाना है आपको देंगे, उसका सब कुछ आपको लौटाएंगे। आपके साथ कोई गलत हुआ होगा, आप बहुत अच्छे थे, आपके साथ कोई गलत किया होगा, उसका वो निवारण करेंगे। तो 11th हाउस में अभी है, तो मेष राशि लगने के लिए तो बहुत अच्छा है, इस टाइम बहुत अच्छा है, उनको तरक्की के लिए हर रास्ते खुल रहे होंगे शनिदेव, बहुत अच्छा योग है। 11th हाउस में बैठ के शनिदेव बहुत ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। और 11th हाउस में बैठ के इंसान, ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि उम्र के जैसे 40-45 जैसे 35 साल के बाद इन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा अर्जित करते हुए देखा है। जो ये देखा गया था, ये झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, बाद में इन्होंने 40-50 लाख का घर बना लिया, ऐसे हमने देखा है। ऐसे कुंडली हमारे पास कुंडली आती है, हमने देखा है। ठीक है, हमारे पास कुंडली आया था तो उन्होंने बोला था कि हमारे तो 10th हाउस में शनिदेव बैठा है, लेकिन हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमें कुछ ऐसा योग ही नहीं बना जिससे कि हम कुछ पैसे वैसे आए हमारे पास, अभी भी हम झुग्गी झोपड़ी में रह रहे। तो उनके हमने 10th हाउस में देखा था कि 10th हाउस में वो किसके साथ बैठे थे, आपके चंद्रमा के साथ बैठे थे, और राहु की दृष्टि थी उसमें, राहु केतु और चंद्रमा। तो राहु की दृष्टि तो पाप गिरा है, राहु की दृष्टि अगर पड़ जाए तो चलो कुछ हद तक हम अच्छा मान सकते हैं, लेकिन चंद्र के साथ शनिदेव की दुश्मनी है।
आप कोई भी धारावाहिक उठा के देख लीजिए, पौराणिक कथाओं में देख लीजिए कि चंद्र के साथ उनकी दृष्टि है, क्योंकि चंद्रमा जो थे उन्होंने गुरु बृहस्पति के जो वाइफ है उनके साथ गलत काम किया था। तो इन्होंने जो शनिदेव ने उनको श्रापित किया था, भाई 15 दिन तुम्हें तड़पना पड़ेगा और 15 दिन के बाद तुम्हारा जो पूरा व्यक्तित्व जगह में आएगा, मतलब पूर्णिमा के दिन। तो ये जो 15 दिन का अमावस्या, 15 दिन का जो आपका कृष्ण पक्ष होता है, मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो इसमें जो श्राप किसका है, इन्होंने शनिदेव ने इनको दंडित किया था चंद्रमा को। तो चंद्रमा के साथ दुश्मनी है। अगर चंद्रमा ही खुद 10th हाउस में बैठेंगे तो भैया उनके लाइफ में तो परेशानी आएगी, वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो व्यक्ति की देखना पड़ता है ये दशा कौन सी चल रही है। अगर चंद्र की दशा चलेगी तो भैया बहुत ज्यादा परेशान कर देंगे, केतु की दशा चलेगी तब भी तो परेशान कर देंगे। लेकिन इसमें आपको देखना है कुंडली में कौन सा योग बन रहा है, प्रबल योग, तो उसको देखना पड़ता है। उसके बाद दशा कौन सी चल रही है उसको देखना पड़ता है। अगर आपको शनि को स्ट्रांग करना है तो शनि के लिए आपको स्टोन भी दिया जाता है, नीलम देते हैं, नीली देते हैं। और लेकिन हम कंडीशन को देखते हैं पहले कि कौन से कंडीशन में कौन सा स्टोन आपको देंगे तो सूटेबल होगा आपके लिए। तो इसके लिए आपकी डिग्री वाइज देखते हैं कौन से ग्रह कितने डिग्री में बैठा पड़ा है और किस जब को राशि को, किस प्लैनेट को आपको स्ट्रांग करना है। अगर आप इस टाइम चंद्रमा को स्ट्रांग करेंगे तो बहुत ज्यादा लिटिगेशन होगा, बहुत ज्यादा झगड़ा होगा, जो समस्या है और बढ़ जाएगी। तो हमें देखना पड़ता है इस टाइम सबसे ग्रह जो अब सबसे इसकी दृष्टि, मतलब ये 10th हाउस में इसकी दृष्टि, इनके कुंडली में था 10th हाउस में इनके गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, ठीक है। तो गुरु को स्ट्रांग अगर करेंगे तब भी फायदा है। तो गुरु के साथ शनि की अच्छी बनती है, क्योंकि गुरु होता है बृहस्पति देवताओं के गुरु है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और अगर अब इस कुंडली में अगर हमने शुक्र को भी अगर स्ट्रांग कर दिया तो शुक्र भी आपके देवताओं के गुरु, मतलब असुरों के गुरु है। तो हमें देखना पड़ता है इसमें दृष्टि किसकी होती है और भाव और भावेश का भी फल देखते हैं, उसके बाद ही हम कोई रेमेडी इनके लिए तैयार करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारा दूसरा एपिसोड था। तीसरे एपिसोड में हम भद्र योग का बारे में बताएंगे। भद्र योग आपके बुध से बनता है और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थोड़ा मोटिवेशन कीजिएगा जिससे हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। और आपको हमारे वीडियो से कोई त्रुटि आपको पता चल रहा है कि हमने कोई गलती की है तो उसको कमेंट्स में लिख भी दीजिएगा। धन्यवाद।